जनाब स्पीकर, रोएं तो किस बात पे रोएं? अब पिछले दिनों बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बलोच स्टूडेंट हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस तरह से जानवरों की तरह उनको मारा जा रहा है, आप देखें। मुझे रात को उनकी माओं ने, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी माओं ने फ़ोन करके मुझे कहा कि खुदारा कोई मैकेनिज़्म बनाए जाए, कोई पूछे कि हमारे बच्चे किस हालत में है। कम अज़ कम हम इस असेंबली में बैठे हैं, आप रूलिंग दे सकते हैं, आप इस करारदाद के बाद एक रूलिंग दे दे, एक कमेटी बना ले कि बलूचिस्तान के जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको कम अज़ कम एज ए स्टूडेंट तो उनको कंसीडर किया जाए, इस मुल्क का बाशिंदा कंसीडर किया जाए। उसको ये ना कहा जाए आप मूछे चोटी कर दें। कभी गार्ड के थ्रू उनको उनके साथ स्टूडेंट्स के साथ ज़बरदस्ती किया जाता है, कभी टीचर्स के ज़रिए किया जाता है। हर तरह से बलूचिस्तान की जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ गैर इखलाकी और कानूनी सलूक किया जाता है। जब वो किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट पे आते हैं तो उन पे जो है ना वो हल्ला गोल देते हैं, उन पे डंडा मारी भी शुरू है, उनको अरेस्ट भी किया जाता है। एहतजाज का भी हक हमारे बलूचिस्तान के बच्चों के पास नहीं है। लिहाजा आप इस पे यहाँ से एक कमेटी बनाए, हमारी नहीं बनाते, हमारी यूनिवर्सिटी से किसी स्टेक होल्डर्स की आप कमेटीज़ बनाए, जाके वहाँ बात करें कि फिर हम बलूचिस्तान वालों के पास ज़ाहिर है फिर जो बच्चे पहाड़ पे जाते हैं फिर हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं। जब हम सारी नफरतें इतनी दिल में समेट लेते हैं तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन कुछ रहता नहीं है जनाब स्पीकर। और मैं इस फ्लोर पे कह रही हूँ, इन तमाम चीज़ों पे अगर लेके जाने, इस नेच पे लेके जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं और इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। चाहे ये पेशावर का वाक़या है, क्या इससे जो लोग शहीद हुए हैं उनके बच्चों के दिलों में क्या कभी मोहब्बत पैदा हो सकती है? कभी भी नहीं। क्या जो रोड एक्सीडेंट में मरते हैं क्या कभी उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमारे बलोच स्टूडेंट्स डंडे खा रहे हैं बैठ के बाहर पंजाब की यूनिवर्सिटी में या इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में, फैसलाबाद यूनिवर्सिटीज़ में या बहावलपुर में, क्या उनके दिलों में हम मोहब्बत पैदा कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ हम बैठे इस असेंबली के हम होते हुए, बाबू रहीम यहाँ आपके इसी असेंबली का मेंबर है, उसके घर रात 3 बजे सीटीडी छापा मारता है, उसके घर से बंदे उठा लेता है, अलग सुबह उनको छोड़ देता है कि हमने गलती से इसको उठा लिया है। लेकिन यह है कि आज तो मैं तहरीक इस्तेहकाक ला रही थी लेकिन मुझे कहा गया कि सिंगल एजेंडा है, आप नहीं ला सकते। मैं लाना चाह रही थी तहरीक इस्तेहकाक कि उनके लिए कि उनके घर पे छापा गया और बाकायदा उनके बंदों को उठाया गया, उनके पीएस को उनकी तजलील की गई और सुबह आके छोड़ दिया गया कि हमने गलती से उठाया। तो जहां हमारी पॉलिसीज ऐसी होंगी उसको हमने रिव्यू करना है, उसको हमने देखना है, वरना खुदारा हमारे पास फिर सेकंड ऑप्शन के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। थैंक यू।